हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्वांटम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सेकंड लेक्चर में, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग 2017 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें एमसीक्यू और 1 मार्क्स हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर कोई नहीं देखा है तो वो क्योस बाय नियाज अहमद यहाँ सर्च करें और जाके उस वीडियो को पहले देख ले। उसके बाद आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे लाइट चैप्टर के 2 मार्क्स मॉडल क्वेश्चन में। लाइट चैप्टर से 2 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आया था? तो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था कि राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ क्या क्या है। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानने से पहले हम लोग अगर ये जान ले कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या देखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि सपोज मान लो कि हम लोगों के पास 2 मीडियम है, ऊपर एयर और नीचे वाटर। और रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट क्या होता है? एक मीडियम से होता हुआ दूसरा मीडियम में इंटर करता है। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट एक मीडियम से होता हुआ दूसरा मीडियम में इंटर करता है, तो जो उसका एक्चुअल पाथ है, देखो इसका एक्चुअल पाथ क्या है? लाइट रे को इसी तरह से सीधा सीधा जाना चाहिए, क्योंकि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो उसको क्या होना चाहिए था? इस तरह से सीधा जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही क्या होता है, वो एक मीडियम से होकर दूसरे मीडियम में इन करता है, तो क्या होता है, जो उसका असल रास्ता है, असल रास्ता से डेविएट कर जाता है, मुड़ जाता है, असल रास्ते से मुनहरफ हो जाता है। रोशनी का यही फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या? कि जब क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब रोशनी की कोई किरण एक वास्ता से होकर दूसरे वास्ता में दाखिल होती है तो अपने असल रास्ते से मुनहरफ हो जाती, यानी डेविएट हो जाता है, मुनहरफ हो जाती है। रोशनी का यही अमल क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रोशनी का यही अमल क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब ध्यान से सुनोगे मेरे बात को कि यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये रे ऑफ लाइट आके दूसरे मीडियम में गया, तो जो रे ऑफ लाइट आके दूसरे मीडियम में टकराता है, उस रे ऑफ लाइट को, यानी कि इस वाले रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जो लाइट सेकंड मीडियम में इन करने के बाद अपना पाथ को क्या करता है? अपना पाथ को छोड़ देता है, अपना पाथ से मुड़ जाता है, उस रे को हम लोग क्या कहते हैं? उस रे को कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब एकदम ध्यान से सुनो और समझो तो मेरे बात को कि देखो, ये क्या है? इंसिडेंट रे, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे से हम लोग क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिला वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। और इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ किए, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। अब ध्यान से समझोगे कि इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, देखो ये क्या है? ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इंसिडेंट रे
नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन है? ये है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, यानी ये वाला एंगल, ये एंगल, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब देखो क्या बताया हम कि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक का बात क्लियर है? अब देखो अब हम लोग बात करते हैं लॉज का। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ, बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ है। यहां पे हम लोग लिखते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के आंसर को यहां पे लिखते हैं हम लोग लॉज को, है ना, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ क्या है? ध्यान से देखोगे कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, और ये वाला ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल, तीनों क्या है? देखो तीनों एक ही सरफेस का एक ही नुक्ता पे है। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ बहुत ध्यान से देखो, फर्स्ट लॉ के इंसिडेंट रे, कॉमा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों कहां पर? एक ही सरफेस का एक ही नुक्ता पे, है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही सतह, सरफेस, एक ही सतह के एक ही नुक्ता पे, एक ही नुक्ता पर वाक़े होते हैं। ये क्या हो गया मेरा? फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, इससे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ को बहुत ध्यान से समझेंगे कि किसी भी दिए गए दो मीडियम, जैसे एक एयर था और एक क्या था? वाटर। ध्यान से समझो, एक क्या था? एयर और एक वाटर। तो सेकंड लॉ क्या है कि किसी दिए गए दो वास्तव में और दिए गए रोशनी के रंग के लिए, रोशनी के रंग के लिए ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका साइन दिए गए रोशनी के रंग के लिए साइन ऑफ, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका तनासुब हमेशा एक मुअय्यन, मतलब कांस्टेंट मुअय्यन मिकदार होता है। बहुत ध्यान से क्या बोले हम कि किसी दिए गए दो मीडियम, मतलब ये जो दो मीडियम दिया है इसके लिए, और जो कौन सा कलर का रोशनी, रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रहा है, उसके लिए ये जो एंगल बना, कौन सा एंगल? ये जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका साइन का रेशियो, साइन का रेशियो जो है वो क्या होता है? हमेशा एक मुअय्यन मिकदार, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग? यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर म्यू।
ये जो आया इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, सेकंड लॉ को हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। और क्या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल्स भी आता है, ठीक है। तो हम लोग जो है 2 मार्क्स लाइट का जो 2 मार्क्स मॉडल क्वेश्चन में दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। इसके अलावा देखो, अगर तुम लोगों का लाइट में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो किसी भी तरह का, चाहे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो, तो उसको तुम लोग कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो और हम तुम्हारा रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो उसको क्या करो, पूछ लो।